हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं वापस आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी किस्मत यानी आपकी डेस्टिनी आपके लिए कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कौन सा सुनहरा मौका लेकर के आने वाली है और कब। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए। आज की रीडिंग के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। पहले ग्रुप के लिए है ये कार्ड, ये सेकंड ग्रुप के लिए और ये थर्ड ग्रुप के लिए। आप वीडियो को पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा सुनहरा मौका आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन रिवर्स। ऑलराइट, तो डेफिनेटली ग्रुप 1 आप लोगों की लाइफ में आजकल काफ़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। या तो आप लोग सेव नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी रीज़न से खर्चे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। कभी घर की कोई चीज़ खराब हो गई, कोई उपकरण खराब हो गया, या फिर गाड़ी कहीं ठुक गई, अब उसको ठीक करवाना पड़ जा रहा है, कुछ ना कुछ लगा रह रहा है। या फिर हमेशा किसी ना किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो दवाइयों में बहुत पैसे जा रहे हैं। बेसिकली पैसे उतने आ नहीं रहे हैं जितने कि पैसे खर्च हो रहे हैं। तो पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम आजकल आप लोगों को चल रही है। बट जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली पैसों से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। कोई ऐसा मौका पैसे कमाने का आपके पास आने वाला है जिससे आपकी ये सारी परेशानियां पैसों से संबंधित बिल्कुल खत्म होती हुई, दूर होती हुई दिख रही हैं। और आपके पास हमेशा इसके बाद इतना पैसा हुआ करेगा कि आपकी सारी ज़रूरतें, अनफोर्सीन खर्चे, सब कुछ निकल जाने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बचा करेगा। आपको दोबारा कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपके लाइफ के एक नए और एक बेहतर फेज के साथ भी लिंक्ड है, जैसे कि यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आप में से कई लोगों के लिए ये जो मौका है आपके करियर से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ये किसी मेल के जरिए आपको मिल सकता है। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जिनके रिकमेंडेशन से आपकी कहीं पे कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, या फिर आपका मान लो हमेशा से मन था अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन कोई इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है एंड आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। बेसिकली कुछ एक यूनिवर्स के जरिए, आपकी किस्मत के जरिए आपको एक ऐसा साधन मिलने वाला है एक इंसान के रूप में, जिनकी वजह से आपके करंटली लाइफ में जो भी पैसों की दिक्कत, समस्या चल रही है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे ये कोई जॉब ऑफर हो, चाहे ये कोई बिजनेस से रिलेटेड मौका हो, उसको आपको ग्रैब करना है, उसको आपको गंवाना नहीं है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है विथ मैन होल्डिंग अ कॉइन, कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है अभी तक प्यार के मामले में आपकी किस्मत को इतनी खास अच्छी नहीं रही है, बट अब वो चीज़ यहाँ पर पलटते हुए नजर आ रही है और एक बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, लड़का या लड़की, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। एंड ये जो कोई भी होंगे, इनकी फैमिली आप लोगों से ज़्यादा वेल ऑफ होगी, इन लोग के पास आपसे ज़्यादा पैसा होगा। ये इंसान भी हो सकता है आपसे ज़्यादा ही कमाते हों। ऑल्सो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके सपने हैं, उसको ये इंसान भरपूर सपोर्ट दिया करेगा, चाहे छोटे से छोटा सपना आपका क्यों ना हो। तो अगेन आपके ऊपर है कि आप हेजिटेट हो जाते हैं इस इंसान को लेकर के बिकॉज पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर आप ओपन अप होते हैं और आप इस इंसान को एक मौका देते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो टारो कार्ड से हमें मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups and 4 of cups।
वाओ, सो ये बहुत पॉजिटिव ओमेन यहाँ पे निकल के आया है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है कि फाइनली जा करके आपको वो इंसान मिलने वाला है जो आपके लायक है, जो आपकी कदर करेगा, जिसके साथ आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है। आपका परफेक्ट मैच, हर सेंस में आपका परफेक्ट मैच। एंड डेफिनेटली विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, आपके जो भी पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी वो चीज भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जब भी आपके सामने आएगी तो इनिशियली आपको थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पैसों वाले एस्पेक्ट की बात करूँ तो हेजिटेशन आपको इसलिए हो सकता है बिकॉज ये मौका बहुत अच्छा लग सकता है, जैसे नहीं कहते टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना अच्छा ये कुछ मौका है कि यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, बट कुछ फ्रॉड नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, किसी इंसान के जरिए ही ये मौका आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, तो आप उनका ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनका भरोसा कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको इस जॉब ऑफर के लिए या बिजनेस प्रपोजल के लिए या कोलैबोरेशन के लिए जो कुछ भी है, यू शुड से येस। रहा सवाल अगर लव लाइफ की बात करें तो, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो कई मैसेजेस आ रहे हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में ऑप्शंस है नहीं या अभी आपके लिए प्रपोजल्स आते नहीं है, आ रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आपके अकाउंट खुले हुए हो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे, तो ऑफकोर्स समंदर है वो, तो इतने सारे वहां पर ऑप्शंस होते हैं। लेकिन 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट करे कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है। जो आपको पसंद आते हैं, जिनको आप पसंद आते हो, आपको वो पसंद नहीं आते हैं। डजंट मेक सेंस, मतलब आप सबको रिजेक्ट ही करते चले जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसे देख करके या जिससे बात करके आपको लगा हो कि मतलब कुछ आपके थोड़े गिटार वटार बजने चालू हुए हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द होने वाला है, बिकॉज फाइनली थैंक्स टू योर किस्मत, जो बंदा आपके लिए बना है, बंदा या बंदी जो कोई भी, वो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे विथ यूनिवर्स कि ये जो कंफ्यूजन आपको अभी होता है ना, अगर आप इस वाले पर्सन को एक मौका दे करके देखेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपके दिल में। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि डे 1 से ही, मतलब जब से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होगी तब से आपको कहीं ना कहीं बहुत अश्योरेंस मिलेगी या बहुत क्लैरिटी रहेगी इस चीज की कि हाँ, इसमें मुझे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें इस फाइनली जाकर के मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ, इसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या स्पेंड कर सकती हूँ। लेकिन बिकॉज आपका पास्ट थोड़ा सा ट्रॉमेटिक रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा, आप में से कुछ लोगों के लिए काफी, ग्रुप 1, इसीलिए एकदम से हर किसी को बस रिजेक्ट मत करते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे आप लोगों के लिए इस बात का डर लग रहा है कि अपने हेजिटेशन की वजह से आप गंवा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। इसीलिए पेशेंस के साथ बात आपको हर किसी से करनी है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भले ही बाद में आप टाटा बाय बाय बोल दो, बट देखना उसी में आपको ये पर्सन भी मिल जाएगा। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये जो सुनहरा मौका है, भले करियर हो या लव लाइफ हो, ये आएगा कब? तो इसके लिए मैंने स्पिरिट से बोला था कि मेरे को एक मिनिमम और मैक्सिमम आप प्लीज बता दो कि जल्दी से जल्दी ये कब हो सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले थे, दे वर 3 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जल्दी से जल्दी, एंड बाय द वे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ऑलराइट, तो जब कभी भी आप देख रहे हो तब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो द अर्लीस्ट जब ये चीज हो सकती है वो है 3 हफ्ते, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये मौका आपकी लाइफ में आ जाएगा, चाहे ये कोई इंसान हो, चाहे ये कोई आपका लाइक आई सेड जॉब ऑफर या बिजनेस थिंग हो। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए 10 महीने तक का टाइम लग सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाय राम अभी 10 महीने बाद जाकर के ऐसा कुछ होगा, नहीं, 10 महीने के अंदर अंदर ये चीज हो जाएगी। सो 3 वीक्स से लेके 10 मंथ्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल विंडो क्रिएट हो रहा है आपके लिए, जिसमें आपकी लाइफ आप खुद धीरे धीरे नोटिस करोगे कि फॉर द बेटर पलट रही है, चेंज हो रही है।
ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका क्लोजिंग मैसेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कह रहा है यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। वाओ। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आप अपना खुद का काम कर रहे हैं जो फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, बट लाइक आई सेड, आपको बहुत अच्छा बिजनेस कोलैबोरेशन का या इन्वेस्टर का या बहुत बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स, ये सब अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आने वाली हैं। और जो फैसला आपने लिया है अपना खुद का काम करने का, वो बहुत ही उम्दा फैसला आपने लिया है, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। आप में से जो लोग का मन है अपना काम करने का लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है या डर लगा रहता है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये कार्ड यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करके उसको चला ले जाने का। सो लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली आपको ये चीज ट्राई करनी चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा सुनहरा मौका आने वाला है, कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी डेस्टिनी आपको देने वाली है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, फर्टिलिटी, द टेम्पल पाथ एंड स्ट्रैटेजी। ऑल राइट, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, एक से ज्यादा मिल सकती हैं, छोटी बड़ी। तो कई अच्छी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, कई अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। आप इसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि शायद आपका बहुत मन है कोई काम करने का, लेकिन उसको करना कैसे है, कहाँ से गाइडेंस लें, कैसे शुरुआत करें, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आता है। उससे रिलेटेड आपको बहुत कंफ्यूजन लगा रहता है। वो कंफ्यूजन बहुत जल्दी आपका दूर हो जाने वाला है और उसमें कोई एक्सपर्ट आपके हेल्प करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कोई गाइडेंस काउंसलर हो सकते हैं या फिर ये आपके किसी दोस्त के कोई रिलेटिव हो सकते हैं। कोई ऐसा आपकी लाइफ में किसी के जरिए आने वाला है जो कि फाइनली आपको वो मच नीडेड क्लैरिटी या वो मच नीडेड दिशा देगा। अभी आप थोड़ा सा दिशाहीन हो सकता है, महसूस कर रहे हो कि मेरे पास आइडियाज तो बहुत हैं लेकिन मैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करूं, मैं उन आइडियाज का को उनसे बेनिफिट कैसे निकालूं, वो मुझे समझ में नहीं आता। इसीलिए इतना टैलेंट होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो एक ही जगह बैठा हुआ हूँ या एक ही जगह बैठी हुई हूँ। वो चीज अब दूर होने वाली है, वो एनर्जी हटने वाली है। बिकॉज विथ स्ट्रैटेजी आपको फाइनली जाकर के समझ में आने वाला है कि अच्छा, मुझे ये काम अगर करना है तो इस तरीके से करना है, ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ से मुझे और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका मन है करने का। अगर आपका मन है आगे पढ़ाई करने का लेकिन उसके लिए पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपका बाहर जाने का मन है, उस चीज में कोई अड़ंगे आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने का, लेकिन आप हो नहीं पा रही हैं। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर फाइनली खत्म होते हुए नजर आ रही है। एंड सुनहरा मौका ही आप कह सकते हैं इसको कि फाइनली आप कंसीव कर जाएंगी, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर फर्टिलिटी इंडिकेट कर रहा है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जो कि बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के जो टॉक्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो फेल हो जाते हैं। कोई अच्छा लगता भी है लेकिन शुरू शुरू में तो सब ठीक होता है और फिर एकदम से सब गड़बड़ हो जाता है। या तो आप लोगों की फैमिली से ना हो जाती है या उनकी फैमिली से ना हो जाती है, या अगर आप डेट भी कर रहे होते हो तो ब्रेकअप हो जाता है। बेसिकली बात बिल्कुल लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाती है। बट फाइनली विथ टेम्पल पाथ एंड फर्टिलिटी, किसी महिला के तरफ से, मतलब किसी महिला की वजह से कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये वही इंसान होगा जिससे कि आपकी शादी होनी है। अब ये फीमेल कोई भी हो सकती है, ये आपकी मौसी, बुआ, चाची, मामी कोई भी हो सकती हैं जो आपको इस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में बताएं, या फिर जो आपके स्पाउस होने वाले हैं उनके फैमिली की कोई लेडी हो सकती है जो आपके फैमिली की किसी इंसान को जानती हो, एंड पता चले कि वो हमारे यहाँ भी एक एलिजिबल बंदा है, वहां पे भी है, तो उस तरीके से। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव।
ओके, सो आई मुझे बस अभी अभी एक और मैसेज मिला है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं पता करने का कि आपके वंशज कौन है या आप कहाँ से आए हैं, आपके परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आप अडॉप्टेड हैं और आप बहुत कोशिश करते आए हैं कई समय से ये पता करने का कि आपके बर्थ पेरेंट्स कौन थे, वो कौन थे जिन्होंने आपको जन्म दिया था, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बिफोर आपका अडॉप्शन हुआ। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने परिवार से। आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको कुछ रीजन समझ में नहीं आता कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों लगी रहती है, या हमारी फैमिली में ये चीज कहाँ से आई है, या इन जनरल भी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो अपनी ब्लड लाइन ट्रेस करने की, लेकिन कोई माध्यम आपको मिल नहीं पा रहा है। मतलब आपने बहुत खोज की, पूरा इंटरनेट छान मारा, लेकिन आपको कुछ बढ़िया सा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। वो चीज भी फाइनली खत्म होते हुए दिख रही है, और इसमें कोई डायरेक्ट आपके एंसेस्टर ही आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली कोई फीमेल एंसेस्टर आपकी जिन्होंने नोटिस किया है स्पिरिट वर्ल्ड से कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खानदान के बारे में और जानने के लिए। तो वो ही आपको कोई ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगी आपकी लाइफ में जिससे कि आपको सब चीज A to Z समझ में आ जाएगी कि आप लोग का, फैमिली का, जो भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, सब कुछ। आप कंफ्यूज नहीं महसूस करेंगे, आप लॉस्ट नहीं महसूस करेंगे। आपको बहुत लंबे समय से इस बात का भी वेट था कि आपको आपके काम की जगह पर अपना हुनर फुल कैपेसिटी में दिखाने का मौका मिले, जो कि आपको मिल नहीं रहा था। हो सकता है आसपास के लोग आपको ओवरशैडो कर ले जा रहे थे, आपके सारे कॉलीग्स को मौके मिल रहे थे टीम लीड करने के या कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने के, बट आपको वो चीज नहीं मिल पा रही थी। फाइनली जाकर के विद स्ट्रैटेजी आपको भी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके काम के जगह पर मिलेगी कि आप टीम को लीड करो या आप कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करो और सबको दिखा सको कि आपके अंदर भी कितनी काबिलियत है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। दिस इज रियली नाइस। आप में से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आजकल बहुत दुखी रह रहे हैं, कोई भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, वो एनर्जी फाइनली खत्म होते हुए नजर आ रही है। बाय द वे, जजमेंट कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आप में से जिन लोगों के लिए ये शादी वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये जो कोई भी इंसान है ना, इनका और आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, वाह। सो एक और मैसेज मुझे मिला है कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एक दूसरे मौके की तलाश में, और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होकर के शादी हो जाएगी। बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस लाइफ में आप उनसे पहली बार मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ, एक इंस्टेंट रिकग्निशन आप महसूस कर सकते हो उनके साथ। मतलब बिकॉज आपके सोल्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पिछले जन्मों से जानते हैं, इसलिए एक वो अनजानापन आप नहीं महसूस करेंगे उस इंसान के साथ बेसिकली। 3 ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप में से जो लोग, लाइक आई सेड, वेट कर रहे थे कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में नौकरी का मौका मिले या फॉरेन कंट्री में जाकर के पढ़ने का मौका मिले, और वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, किसी ना किसी रीजन से वो बात अटक रही थी, वो चीज़ फाइनली होते हुए नजर आ रही है। आपको बाहर जाकर के काम करने का अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है, और जिन लोगों को पढ़ाई करने बाहर जाना है, वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक एडिशनल मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपको शादी के बाद भी शायद मूव आउट करना पड़े। लाइक जिस किसी के साथ भी आपकी शादी फिक्स होगी, हो सकता है वो आपके देश में ना रहते हो, किसी और देश में रहते हो, और शादी के बाद आपको फिर वहां पर जाना पड़ेगा उनके पास। ओके, कोई बहुत पुराना शौक था आपका जो कि आप उस वक्त पूरा नहीं कर पाए थे, पैसों की तंगी थी या कुछ ऐसा था, और हमेशा से आप वेट करते रहते थे कि कब आपको मौका मिलेगा कि आप उस काम को वापस से स्टार्ट कर सको या अपने उस हुनर को काम में परिवर्तित कर सको, वो सारी चीजें। एंड फाइनली अब जाकर के वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, एंड डेफिनेटली अगर आप उसको अपने पेशे में कन्वर्ट करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, काम के जगह पर भी शाइन करने का अवसर, अपने हुनर दिखाने का अवसर, अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर आपको जाकर के मिलने वाला है, जिसके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपने खासा इंतजार किया है। ज्वाइनिंग के वक्त आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि मैंने इतना सीख करके आए हैं, पढ़ा है, तो अब वो सब मैं नॉलेज अपनी यहाँ पर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, बट
चांस मिल नहीं पा रहा था आपको, उस एक चांस का आप वेट कर रहे थे, एंड फाइनली वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो बेसिकली चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे लव लाइफ से संबंधित हो, चाहे मैरिज से संबंधित हो, चाहे उस पुराने आइडिया को फिर से जीने से संबंधित हो, बाहर जाना, जो कुछ भी है, अभी आप जितनी भी निराशा में जी रहे हैं ना ग्रुप 2, वो सारी खत्म हो जाएगी इस अपॉर्चुनिटी के आते ही। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आएगी कब? तो उसके लिए मैंने स्पिरिट से एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम मांगा था, मतलब कि जल्दी से जल्दी ये अपॉर्चुनिटी कब आ सकती है और मैक्सिमम कितना समय लग सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप में से कई सारे लोगों के लिए तो आने वाले 9 हफ्तों के अंदर अंदर ही ये मौका आपकी लाइफ में आ जाएगा, एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग बाय द वे। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए 4 महीने के अंदर ये मौका आपकी लाइफ में आएगा। सो अगले 9 हफ्तों से लेके 4 महीने तक का आपका ये विंडो बन रहा है, जिसमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो साइंस यहाँ निकले हैं वो है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कह रहा है न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। सो ये कॉन्फर्मेशन है कि सिर्फ एक अच्छा मौका नहीं, बहुत सारे छोटे बड़े अच्छे मौके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और इन जनरल वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बता रहा है कि स्पेशली काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, तो बहुत ही बढ़िया चीजें आपकी लाइफ में अब होने वाली हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए या पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा सुनहरा मौका आपकी किस्मत लाने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बैलेंस, ट्रूथ, द थिंकिंग मैन और द गार्डन एंड द गेट। ऑल राइट, सो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, मल्टीपल मैसेजेस हैं, सो स्टिक अराउंड। सबसे पहली चीज तो जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, और आप बेसिकली, आपकी जो तरफ है, आप ही ठीक हो, आप ही सच बोल रहे हो, बट जो जिससे भी आप ये केस लड़ रहे हैं, जिसके भी खिलाफ लड़ रहे हैं, वो या तो पैसों के सहारे या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स वगैरह निकाल करके बार बार या तो केस को डिले करते चले आ रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा पैंतरा आजमा रहे हैं जिससे कि फिर तारीख पे तारीख वाली चीज हो चली जा रही है और कोई जजमेंट आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फाइनली जाकर के आपको इस केस से राहत मिलने वाली है, और आपके हित में, आपके पक्ष में ही इस केस का फाइनल फैसला आने वाला है। आप जीत जाएंगे ये जो भी कोर्ट केस आपका लंबे समय से फंसा हुआ है। अगर ये कोई पर्सन वर्सेस पर्सन चीज नहीं है, अगर आपने किसी कंपनी पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बेसिकली कुछ कंप्लेन वगैरह की थी, उन्होंने आपके साथ कुछ फ्रॉड किया था, कुछ गलत किया था, तो उस चीज में भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आप सच्चे हैं, एंड वो बात यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल करके आई है। ऑलराइट, दूसरी चीज जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो है एक सेकेंड चांस। आपको एक सेकेंड चांस मिलने वाला है, जहां तक है एक रिलेशनशिप में जो कि पास्ट में चल नहीं पाई थी। अब यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि वो रिलेशनशिप इसीलिए नहीं चल पाई थी बिकॉज आपने उसमें कुछ किया था, आपने कोई सच छुपाया था अपने पार्टनर से, एंड बहुत लंबे समय तक आपको उस बात का मलाल रहा था, और आप हमेशा मनाते रहते थे, चाहते रहते थे कि आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाए बस, ताकि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सके। और वो चीज फाइनली होते हुए दिख रही है। आपको फाइनली वो चांस मिलने वाला है कि आप अपनी बात, अपना सच उस इंसान के सामने रख सकते हैं। थोड़ा टाइम वो लेंगे सोचने में कि आपको सेकंड चांस देना या नहीं, थोड़ा हेजिटेशन उनको हो सकता है, बिकॉज आप एक बार ऑलरेडी उनका दिल तोड़ चुके हैं। ग्रुप 3,
ये यूजुअली ऐसा होता नहीं है, यूजुअली जिनका दिल टूटा होता है वो मेरी तरफ वाले लोग होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं आज इस ग्रुप में जिन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और आप दूसरा मौका चाह रहे हैं अपनी गलती सुधारने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको माफ कर देंगे और आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज आपने अपनी गलती सुधार ली थी, राइट। बट लाइक आई सेड, 2 मैसेजेस थे। सो एक ग्रुप ऐसा भी है जिनके साथ गलत हुआ था, जिनका दिल टूटा था, और जिस किसी ने भी आपके साथ ये हरकत की थी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए थे इतने समय से कि कैसे अपनी गलती सुधारें, कैसे आपसे बात करें, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं आप उनको दूसरा मौका देंगे या नहीं, पता नहीं आप उनकी बात सुनेंगे या नहीं। एंड यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है गार्डन ऑन द गेट के साथ कि हो सकता है इमीडिएटली आप उनकी बात पर यकीन ना भी करो, आपको लगे कि ये चल झूठ बोल रहा है ऐसे करके, लेकिन अल्टीमेटली आप उनकी बात शांति से सुनेंगे और आपको समझ में आएगा, आपको दिखेगा वो जो पश्चाताप होता है ना, वो जो अफसोस होता है, वो पूरा टपक रहा होगा उनके शक्ल से। तो आप जहां तक है आप उनको माफ कर दोगे एंड देन आप दोनों के कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। द थिंकिंग मैन विथ गार्डन ऑन द गेट मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से कई सारे लोगों के लिए आपके काम से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें कि मतलब आपकी कम से कम 2-3 रातों की तो नींद उड़ जाएगी यही सोचने में कि ये यार ये इतना भयंकर सा कुछ है, इतना मजेदार सा, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बिकॉज रिस्क होगा। लेकिन जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। एंड अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो आप रिग्रेट तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये जो भी मौका होगा ना आपके करियर से संबंधित, उसमें इतनी पावर होगी कि वो आपको, मान लो अभी आप लेट्स से 5,000 कमाते हो, ठीक है, आज से 10 साल बाद आप 50,000 पे आने वाले थे। इस मौके की वजह से आप आने वाले 1 साल में ही 50,000 पे आ सकते हो। इतनी बड़ी जंप दिलाने लायक ये कोई मौका हो सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है एकदम से यस बोलने में, एंड आप काफी सोच विचार में पढ़ करके यहाँ पर दिख रहे हो, आपको थोड़ी घबराहट भी होती हुई नजर आ रही है कि ये मौका ग्रैब करे या नहीं, बट डेफिनेटली कर लेना, आप रिग्रेट उस चीज को नहीं करोगे। आप स्पेशली ये मैसेज लाइक अगर आप लोग लीगल फील्ड में हैं, लॉ पढ़ रहे हैं तो या फिर अगर आप लोग एनालिस्ट हैं, इस तरीके का आपका काम है, तो डेफिनेटली ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं करियर में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो जो टारो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपकी ख्वाहिश इस समय चल रही है, चाहे वो आपके जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, सेहत से, जो कुछ भी है, एक तो चीज यहाँ पर स्पिरिट आपको बताने वाले है कि आपकी किस्मत उस पर्टिकुलर ख्वाहिश को तो जरूर ही पूरा करने वाली है, राइट। उसके अलावा लाइक आई सेड कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विथ ट्रूथ, जो सच आप अपने अंदर दबा करके इतने वक्त से बैठे हुए हैं उसको एक्सप्रेस करने का, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी दूसरे को बताने का मौका आपको मिलने वाला है, जिसके बाद आपको बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत आराम महसूस होगा। आपको लगेगा कि चलो थैंकफुली फाइनली हम दोनों के बीच में जो ये कड़वाहट थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई है और अब हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो गई है, सुधर गई है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था तो यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्योंकि आप लोग नजर आ रहे हैं, सो लाइक आई सेड, एकदम से तो आप लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, बट अगर आप ठंडे दिमाग से शांति से उनकी बात सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, बहुत जेन्युइन इरादे के साथ वो आपके लाइफ में वापस आए हैं, एंड फिर आप उनको एक सेकेंड चांस देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में क्या है ना, बहुत उथल पुथल चल रही है ग्रुप 3। आपकी लाइफ में फिलहाल ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो बिल्कुल ही फाइन चल रहा हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो सेहत हो, दोस्ती यारी, कुछ भी हो, हर ही चीज में कुछ ना कुछ चलता चला रहे हैं। वो सब स्मूथ होने वाला है, वो सब कुछ ठीक होने वाला है। अभी आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, सिर्फ आराम फरमाना है लिटरली, बिकॉज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी किस्मत के जरिए आप ये अट्रैक्ट ही कर रहे हो ये सारे मौके।
आपको आउट ऑफ द वे जाकर के कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी लाइफ में खुद आती हुई नजर आ रही हैं। आई जस्ट हर्ड कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत लंबे समय से कोई लोन चल रहा था, फाइनली वो लोन चुकता होते हुए भी नजर आ रहा है। हो सकता है कोई उसमें मदद कर दे आपकी, या बचा कुचा जो भी है वो माफ हो जाए अगर ऐसा कुछ होता हो तो। बट फिलहाल वो जो भी टेंशन थी आपकी, फाइनेंशियल बर्डन जो भी था, वो भी चीज खत्म होते हुए दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप जान लेते हैं कि ये जो गोल्डन मौका है ये आपकी लाइफ में कब आएगा। तो उसके लिए मैंने स्पिरिट से बोला था कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम टाइम फ्रेम जानना है, यानी कि जल्दी से जल्दी ये चीज कब हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लग सकता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके तो ये बता रहा है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे ग्रुप 3। तो जल्दी से जल्दी ये चीज 1 महीने के अंदर होते हुए नजर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा इसको 5 महीने का समय लग सकता है। तो आने वाले 1 से 5 महीने की जो विंडो बन रही है उसमें ये सुनहरा मौका आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है सेल्फ फॉरगिवनेस, जो कह रहा है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। सो डेफिनेटली आज इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया था। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उनकी नजर में आपने ऐसा भी कोई भयंकर पाप नहीं कर दिया है। दूसरे से माफी मांगने का आपको मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी, बट उससे पहले आपको खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। सो डू दैट। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।